स्वागत है आप सभी का बच्चों वाणी श्रृंखला की कक्षा 4 की व्याकरण हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो शुरू करते हैं मेरी हिंदी व्याकरण। आज हम करेंगे पाठ 8 सर्वनाम। तो आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। पहले, आशु और विशु भाई भाई हैं। आशु व विशु विद्यालय जा रहे हैं। आशु और विशु हमेशा मन लगाकर पढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में बार बार आशु और विशु शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, आशु और विशु बार बार प्रयोग किया गया है इसमें, अतः इसे फिर से लिखते हैं। अब देखिए, फिर से जब लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। आशु और विशु भाई भाई हैं, ठीक है। यहाँ आशु और विशु का प्रयोग किया। वे विद्यालय जा रहे हैं। वे हमेशा मन लगाकर पढ़ते हैं। यहाँ आशु व विशु के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग किया गया है। यही सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बार बार संज्ञा का प्रयोग न करके, बार बार उन नामों को न लिखकर उनके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? सर्वनाम का। वे, ये, हम, वो, ये सब हैं सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं। इन्हें 6 भेदों में बांटा गया है। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी बोलने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, मैं, हम, तुम। वह कल दिल्ली जाएगा। हमने चाय पी ली है। देखिए, वह किसी के बारे में बताया जा रहा है, अन्य व्यक्ति के बारे में। हमने, हम अपने बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। जो बोलने वाला है वो अपने बारे में बोल रहा है। तो ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे। वह होशियार है, किसी एक निश्चित व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है। वे सब सो गए हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, किन्हीं। कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है सब, तो इसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ कुछ गिरा है। क्या गिरा है? कुछ निश्चित नहीं है, परंतु कुछ गिरा है। कोई बुला रहा है। अब आता है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कब, क्या आदि। तुम क्या कर रहे हो? प्रश्न पूछा गया ना, क्या। दरवाजे पर कौन है? फिर आया बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनामों से संबंध बताएं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संबंध बनाना। किस दो वाक्यों के बीच सर्वनाम वाक्य जो होते हैं में आने वाले दूसरे सर्वनामों से, कोई भी सर्वनाम जो कि वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसने, उसे, जो, सो।
जिसने भी आवाज दी है उसे बुलाओ। ठीक है, देखिए संबंध बनाना दोनों के बीच में, दो सर्वनाम के बीच में। जो नकल करेगा सो दंड पाएगा। निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, जब स्वयं के लिए हम कुछ बोलते हैं, स्वयं, खुद, आप। मैंने स्वयं ही सारी तैयारी की है, मैं अपने आप काम कर लूंगा। तो ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। चलिए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। यह आलोक का घर है। यह घर के बारे में बताया जा रहा है, यह। ठीक है। वह परिश्रमी व्यक्ति है, वह हो गया सर्वनाम। अपना खाना मैंने स्वयं बनाया है, अपना और स्वयं। उसे हर काम की जल्दी रहती है, उसे। तो बच्चों यहीं समाप्त होता है ये पाठ। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा, सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।